नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, बिहार की यात्रा पर। एक ऐसी जमीन जहां हजारों साल का इतिहास आज भी जिंदा है और जहां की संस्कृति में एक अलग ही रंग है। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। ये शब्द सिर्फ एक कोट नहीं है, ये बिहार के वजूद का सार हैं। ये हमें बताते हैं कि हम किसी आम जगह की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसी विरासत की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। तो ये रहा हमारा आज का सफरनामा। हम देखेंगे कि कैसे बिहार हर चीज में पहला रहा, सुनेंगे प्राचीन साम्राज्यों की कहानियां, महसूस करेंगे अलग अलग धर्मों की आस्था को, चखेंगे यहाँ की मिट्टी से जुड़े स्वाद और जिएंगे यहाँ के त्योहारों की रौनक को। हमारे सफर का पहला पड़ाव है मगध। जी हां, बिहार का वो प्राचीन नाम जो भारत के पहले महान साम्राज्यों की जन्मभूमि था। यहीं से भारत के इतिहास ने एक नई करवट ली थी। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब दुनिया के बड़े बड़े देश बस बन ही रहे थे, तब बिहार में नालंदा जैसा एक ग्लोबल नॉलेज सेंटर था। दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आज भले ही ये खंडहर हैं, लेकिन इनकी दीवारें आज भी उस गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं। चलिए अब टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा और पीछे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य के दौर में। ये वो समय था जब भारत में पहली बार चट्टानों को काटकर कुछ बनाने की कला ने जन्म लिया था। ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। सोचकर भी हैरानी होती है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने इतने सख्त ग्रेनाइट पत्थर को कैसे तराशा होगा। अब जो बात इन गुफाओं को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वो है इनका इतिहास। इन्हें सम्राट अशोक जैसे महान शासक ने बनवाया था, आजीविक तपस्वियों के लिए। और हाँ, ये गुफाएं अजंता और एलोरा जैसी मशहूर गुफाओं से भी सदियों पुरानी हैं। मतलब इन्होंने ही आगे की गुफा वास्तुकला की नींव रखी। अंदर की दीवारों पर एक नजर डालिए। ये जो शीशे जैसी चमक है ना, इसे मौर्यन पॉलिश कहते हैं। ये उस दौर की एक ऐसी रहस्यमयी तकनीक है जो आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। 2000 साल से ज्यादा हो गए और चमक वैसी की वैसी ही है। कमाल है ना? जी हां, सही सुना आपने। 2200 साल से भी ज्यादा। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। इतने वक्त के बाद भी ये कला हमारे सामने खड़ी है। ये उस दौर के कारीगरों के हुनर को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इतिहास की इन गलियों से निकलकर अब हम बिहार के आध्यात्मिक दिल में कदम रखते हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहां कई बड़े बड़े धर्म एक साथ पले बड़े हैं। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये दुनिया भर के करोड़ों बौद्धों के लिए सबसे पाक जगह है। ये वही जगह है, उसी बोधि पेड़ के नीचे, जहां राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो गौतम बुद्ध बन गए। और यहीं पर है पटना साहिब, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मभूमि। ये सिख धर्म के 5 सबसे पवित्र तख्तों में से एक है, जो इसे आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाता है। और अब देखिए इस शानदार मकबरे को। पानी के बीचों बीच खड़ा ये मकबरा सूर साम्राज्य की ताकत और खूबसूरती की कहानी कहता है। लोग तो इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी बुलाते हैं, और इसकी शान देखकर ये बात बिल्कुल सही लगती है। इतिहास और आध्यात्म की इस गहरी यात्रा के बाद अब थोड़ा मूड बदलते हैं। चलिए अब बिहार के उन जायकों की बात करते हैं जो सीधे यहाँ की मिट्टी से जुड़े हैं। अगर कोई पूछे कि बिहार का स्वाद कैसा है, तो जवाब है लिट्टी चोखा। आग पर सिके हुए आटे के गोले, अंदर सत्तू का मसालेदार भरावन और साथ में बैगन आलू का चोखा। ये सिर्फ खाना नहीं, एक इमोशन है। यहाँ के स्वाद में भी कितनी वैरायटी है। एक तरफ है चाशनी में डूबा हुआ मुलायम मालपुआ, तो दूसरी तरफ है चाय के साथ खाने वाली खस्ता और नमकीन निमकी। दोनों का अपना अलग ही मजा है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। गर्मी में ठंडक देने वाला सत्तू का शरबत, भाप में पकी हुई दाल पीठा, मुंह में घुल जाने वाला खाजा और तीखी झाल मुढ़ी, हर एक का स्वाद लाजवाब है। खाने पीने की बात हो गई, अब चलते हैं बिहार की संस्कृति की आत्मा की ओर, यहाँ के त्योहार। ये त्योहार ही हैं जो यहाँ के जीवन में लय और रंग भरते हैं। यहाँ हर मौसम का अपना त्योहार है। छठ पूजा में सूरज की उपासना होती है, तो सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजगीर महोत्सव में इतिहास का जश्न मनता है और बिहुला में लोक कथाएं जिंदा हो जाती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे खास है वो है छठ पूजा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और गहरी आस्था का महापर्व है। ये बिहार की पहचान है। ये 4 दिन का अनुष्ठान बहुत कठिन होता है। पहले दिन नहाए खाए से तन मन की शुद्धि होती है।
फिर खरना का उपवास होता है। तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ्य देकर इस महापर्व का समापन होता है। तो हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए एक बार फिर से याद करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो बिहार को इतना अनूठा बनाती हैं। तो इस पूरे सफर से हमने क्या जाना? यही कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये इतिहास, आध्यात्म, स्वाद और संस्कृति का एक जीता जागता संगम है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और आखिर में हम बस इस एक सवाल के साथ इस सफर को समाप्त करते हैं। बिहार इसी सवाल का जवाब है, एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराना अतीत आज भी हर गली, हर कहानी और हर त्योहार में सांस लेता है।